मैं 2010 या 2011 की बात करूं और मैं बात करूं 2023 और 2024 की बात करते हैं। अगर हम 2010 और 2011 की बात करते हैं तो यूपीएससी का क्वेश्चन स्टाइल कैसा होता था। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, मैंने सारे पीवाईक्यू को एनालाइज किया है। आखिर जो यूपीएससी का स्टाइल था वो क्वेश्चन कैसे पूछता था, अभी कैसे पूछ रहा है, पहले कैसे पूछता था, आखिर ओवर द ईयर यूपीएससी के क्वेश्चंस में चेंजेस क्या हुए, पहले क्वेश्चन कैसे होते थे, अब क्वेश्चन कैसे हुए। हमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या होता है गाइस, मुझे बताइए। अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो आप कैसे एनालाइज करेंगे कि आखिर क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो होते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, दो टूल होते हैं। कौन कौन से दो टूल होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल? सबसे पहला जो टूल होता है गाइस, सबसे पहला टूल होता है सिलेबस। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से नहीं रटा तो आप यूपीएससी क्लियर कर ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि सिलेबस जो है आपको आईना दिखाता है कि आपको पढ़ना क्या है, आखिर आपको पढ़ना क्या है, आपके टॉपिक क्या है। जैसा आप जानते होंगे कि अगर आपको पता ही नहीं होगा ये सामने, ये जो है आपके सामने मछली है, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि निशाना कहाँ लगाना है, अगर आपको पता नहीं होगा तो निशाना आपका क्या हो सकता है, इधर भी लग सकता है निशाना, इधर भी लग सकता है निशाना और बीच में भी लग सकता है। तो इसलिए सिलेबस जो है आपका जो है एक मिरर की तरह काम करता है। इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू फीडबैक आईएएस। आपका एस करंट अफेयर्स प्रोग्राम 2026 में स्वागत है। यहाँ पर जो भी आया है, जो भी बैठा है, मैं उसके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये जो प्रोग्राम है एस करंट अफेयर्स प्रोग्राम, ये प्रीलिम्स के लिए हमने डिजाइन किया है। जो बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, दिन रात मैगजीन पढ़ते रहते हैं, द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं और जो मंथली करंट अफेयर्स है, जो मैगजीन आती है वो भी पढ़ते रहते हैं। फिर भी उनका क्या है, फिर भी उनका जो करंट अफेयर्स है, फिर भी उनका जो प्रीलिम्स है वो क्लियर नहीं होता है। मैं यहाँ मैं इस क्लास में किसी प्रेशर के साथ नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। मैं आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। हम जो जहाँ पर सिर्फ एक सिंपल बात से स्टार्ट करूँगा, यहाँ पर ना हम पॉलिटी पढ़ाएंगे, कोई भी आज की जो क्लास होगी वो ओरिएंटेशन क्लास होगी। ना तो यहाँ पर हम पॉलिटी पढ़ाएंगे, ना यहाँ पर इकोनॉमी पढ़ाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले नहीं है। आज की जो क्लास हो रही है, आज हम बताएंगे कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछती है उसकी थिंकिंग कैसी होती है। हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछती है वो किस माइंडसेट के साथ पूछती है, ये हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं या बहुत ज़्यादा सीरियस एस्पिरेंट हैं, फिर भी क्या है आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम समझाने की कोशिश करेंगे गाइस कि आखिर यूपीएससी पूछता कैसे है। यूपीएससी की थिंकिंग क्या होती है, यूपीएससी का माइंडसेट क्या होता है, हम सारी चीज़ें आज इसमें समझाने की कोशिश करेंगे। इस कोर्स का पर्पज क्या है, आप मुझे गाइस चैट बॉक्स में बताइए आखिर इस कोर्स का पर्पज क्या होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस कोर्स। इस कोर्स का पर्पज ये नहीं है कि मैं आपको आपका जो है प्रीलिम्स क्लियर करा दूंगा या मैं आपको ऐसा कोई सिस्टम दे दूंगा कि जिससे आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये सिखाएंगे आपको कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जो करंट अफेयर्स आता है वो आखिर करंट अफेयर्स यूपीएससी की थिंकिंग क्या होती है, उसके लिए कैसे यूपीएससी डिजाइन करती है क्वेश्चन को, सारी चीज़ें गाइस हम आज बताने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की क्लास और क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप यूपीएससी 2026 देने जा रहे हैं तो उसके लिए ये जो क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा गाइस। क्योंकि अगर थिंकिंग सही होगी तो कंटेंट अपने आप काम करेगा। अगर आपकी थिंकिंग सही है तो कंटेंट अपने आप काम करेगा, अगर थिंकिंग गलत होगी तो ज़्यादा कंटेंट होगा, उसमें भी आपको कन्फ्यूजन रहेगा, उसमें भी क्या रहेगा। तो आज हम ये देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में एक्चुअली यूपीएससी किस तरह सोचती है, क्यों रीडिंग ज़्यादा होने के बावजूद भी मार्क्स नहीं आते हैं आपके। और एक सिंपल फ्रेमवर्क हम देखने वाले हैं, एनालाइज
कनेक्ट एंड एलिमिनेशन, जो हमारा करंट अफेयर्स का जो प्रोग्राम है, एज करंट अफेयर्स प्रोग्राम, जिसका मतलब होता है एनालाइज, कनेक्ट एंड एलिमिनेशन। हम तीनों चीज़ें देखने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है। तो आप रीडिंग करंट अफेयर्स बट नॉट क्लियरिंग, आप क्या करते हैं, करंट अफेयर्स को पढ़ते रहते हैं, काफ़ी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, बट आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं कि आपके पढ़ाई में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो है आपके सिस्टम में, आप जिस तरह से करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है। और आपको पता होगा गाइज, करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल होता है, कितना क्रूशियल रोल होता है अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। ये करंट अफेयर्स का जो प्रोग्राम है वो प्रीलिम्स के लिए है, बट अगर करंट अफेयर्स का हम रोल देखने की कोशिश करें, कितना बड़ा रोल है, प्रीलिम्स में भी बहुत बड़ा रोल है, और हम बात करें मेंस में, इंटरव्यू में, सारी जगह करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, या हम कहें ये सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने जो प्रोग्राम लॉन्च किया है दोस्तों, एज करंट अफेयर्स का जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले हम क्या करते हैं, पहले रियलिटी चेक करते हैं, आखिर रियलिटी है क्या। जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं वो करते क्या है, वो करंट अफेयर्स को कैसे कवर करते हैं, कैसे फॉलो करते हैं, और आखिर उनका प्रीलिम्स क्लियर क्यों नहीं होता है। और अगर करंट अफेयर्स में अगर आप 30 नंबर ले आते हैं, अगर आप 30+ नंबर करंट अफेयर्स में ले आते हैं, तो आपका प्रीलिम्स तो क्लियर होना बिल्कुल तय है, बिकॉज आपका स्टैटिक पार्ट तो स्ट्रॉन्ग होता ही है। अगर आपका स्टैटिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है और आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो क्या होता है, आप जो है क्लियर कर सकते हैं अपने कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। बहुत सारे बच्चों के लिए सबसे बड़ा हर्डल क्या होता है, प्रीलिम्स होता है, बिकॉज वो मेंस में तो बहुत अच्छे होते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, अगर उनका एक बार प्रीलिम्स निकल जाए तो वो क्या कर सकते हैं, मेंस में फोड़ सकते हैं, और क्या हो सकता है, उनकी जो रैंक है काफ़ी अच्छी आ सकती है। तो सबसे बड़ा हर्डल होता है प्रीलिम्स। बहुत सारे बच्चे, मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूं गाइज, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। मेरा नाम जो है वो नासिर सैफी है, और मैंने एक बार इंटरव्यू दिया है और एक बार यूपीएससी का मेंस लिखा है। तो मैंने इस जर्नी में 10 साल दिए, और मुझे पता है कि यूपीएससी का पैटर्न कैसा होता है, प्रीलिम्स को कैसे निकाला जाता है, मेंस को कैसे निकाला जाता है, इवन इंटरव्यू के स्टेजेस की भी मुझे पता है, आखिर इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सारी चीज़ें मैं इस जर्नी से गुजरा हूँ, इस जर्नी से पास थ्रू हुआ हूँ, इसलिए मुझे पता है कि यूपीएससी जो है वो सोचती कैसे, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है, मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है, और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है। तो सारी चीज़ें गाइज हमें पता है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये क्लास इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अगर आप यूपीएससी 2026 देने जा रहे हैं उसके लिए ये जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, हम बहुत इम्पोर्टेंट बातें करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं। अगर आप द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आप क्या करते हैं गाइस डेली, आप द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ते हैं, या आप क्या करते हैं, मैगजीन को पढ़ते हैं, मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, और कभी कभी आप क्या करते हैं, मल्टीपल सोर्सेज से करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। तो आप इतना सारा मटेरियल क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं करंट अफेयर्स का। तो ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपका ज़्यादा स्कोर आएगा, ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब है ज़्यादा कंफ्यूजन। तो वाई रीडिंग मोर स्कोर्स मोर, क्या ज़्यादा पढ़ने से आपका जो स्कोर होगा वो ज़्यादा होगा, ये कोई भी रिलेटेड चीज़ नहीं है, ये कभी इंटरलिंक नहीं हो सकता कि ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने से आपके ज़्यादा मार्क्स होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल बात हो गई। बिकॉज अगर आप ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, मल्टीपल सोर्सेज को यूज करेंगे, कभी आपने द हिंदू पढ़ लिया, कभी आपने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लिया, कभी मंथली मैगजीन पढ़ ली, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज यूज कर लिया आपने, तो आपका जो
मार्क्स हैं वो तो ज़्यादा आने वाले नहीं है गाइस, लेकिन क्या होगा आपको कन्फ्यूजन इतना हो जाएगा कि आप हर क्वेश्चन में आपको लगेगा कि ये तो देखा दिखाया लगता है, लेकिन आपको क्लियरिटी जीरो होगी, आपको कोई भी क्लियरिटी नहीं होगी। आपका हर क्वेश्चन क्या होगा करंट अफेयर्स का, वो क्या होगा, हर क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आपका गलत होगा। तो इसलिए ये जो चीज़ें यहाँ पर गलत साबित हो जाती है कि मोर करंट अफेयर्स इज इक्वल टू मोर मार्क्स, नॉट, ये हो ही नहीं सकता। मोर करंट अफेयर इज नॉट इक्वल टू मोर मार्क्स। अगर आप ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। जितना आप लिमिटेड सोर्सेज रखेंगे, जितनी आप लिमिटेड चीज़ें रखेंगे, उतना ही रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है गाइस, सबसे यूपीएससी की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टूल ये है, आप जितने लिमिटेड रिसोर्सेज रखेंगे और उसको रिवाइज करेंगे बार बार, हाँ बार बार रिवाइज करेंगे, तो आपका यूपीएससी निकलने के उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन अगर आप रिवाइज ही नहीं कर पाते तो क्या होगा गाइज, आपका यूपीएससी क्लियर होना बिल्कुल नामुमकिन है। तो क्या कहते हैं, बाय रीडिंग मोर नॉट इक्वल टू, मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स नहीं आ सकते। आप जितने लिमिटेड रिसोर्सेज रखेंगे, जितने लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ेंगे, उतने ही ज़्यादा मार्क्स आने के आपके चांसेस होंगे। आप जितने लिमिटेड रिसोर्सेज को बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे। अगर हम सेकंड देखने की कोशिश करें, हाउ यूपीएससी हैज चेंज क्वेश्चन स्टाइल, यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन स्टाइल को चेंज किया है। मुझे गाइज बताइए, आखिर यूपीएससी ने क्वेश्चन को कैसे चेंज किया, उनका क्वेश्चन स्टाइल कैसे चेंज हुआ है। अगर मैं 2010 या 2011 की बात करूं और मैं बात करूं 2023 और 2024 की बात करते हैं, अगर हम 2010 और 2011 की बात करते हैं तो यूपीएससी का क्वेश्चन स्टाइल कैसा होता था। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, मैंने सारे पीवाईक्यू को एनालाइज किया है। आखिर जो यूपीएससी का स्टाइल था वो क्वेश्चन कैसे पूछता था, अभी कैसे पूछ रहा है, पहले कैसे पूछता था, आखिर ओवर द ईयर यूपीएससी के क्वेश्चंस में चेंजेस क्या हुए, पहले क्वेश्चन कैसे होते थे, अब क्वेश्चन कैसे हुए, हमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या होता है गाइस मुझे बताइए। अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो आप कैसे एनालाइज करेंगे कि आखिर क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स जो होते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, दो टूल होते हैं। कौन कौन से दो टूल होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। सबसे पहला जो टूल होता है गाइज, सबसे पहला टूल होता है सिलेबस। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से नहीं रटा तो आप यूपीएससी क्लियर कर ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि सिलेबस जो है आपको आईना दिखाता है कि आपको पढ़ना क्या है, आखिर आपको पढ़ना क्या है, आपके टॉपिक क्या है। जैसा आप जानते होंगे कि अगर आपको पता ही नहीं होगा ये सामने, ये जो है आपके सामने मछली है, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि निशाना कहाँ लगाना है, अगर आपको पता नहीं होगा तो निशाना आपका क्या हो सकता है, इधर भी लग सकता है निशाना, इधर भी लग सकता है निशाना, और बीच में भी लग सकता है। तो इसलिए सिलेबस जो है आपका जो है एक मिरर की तरह काम करता है। तो इससे पता रहता है आपको हमें कौन से टॉपिक पढ़ने। यूपीएससी में जो सिलेबस ने डिफाइन किया है, यूपीएससी ने जो नोटिफिकेशन में डिफाइन किया है, कौन कौन से जो टॉपिक हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो इररिलेवेंट है, उसको हमें छूना ही नहीं है, उसकी तरफ हमें देखना ही नहीं है। तो ऐसे कौन से टॉपिक हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ते ही रहते हैं जो यूपीएससी में आने के चांसेस ही नहीं है, यूपीएससी में 0% आने के चांसेस हैं, उनको पढ़ते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। और अपना जब प्रीलिम्स आने वाला होता है तो कहते हैं अरे
हमारी तो तैयारी ही नहीं हुई है, मुझे ये वाला अटेम्प्ट तो छोड़ देना चाहिए, मुझे ये वाला अटेम्प्ट देना ही नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मेरे तो जो मॉक टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, मेरी तो तैयारी ही कुछ नहीं हो पाई है। तो बच्चे ऐसा ही कहते हैं क्योंकि वो इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ते रहते हैं। अगर वो इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ते रहेंगे गाइस, क्या उनका यूपीएससी निकलेगा? यूपीएससी निकलने का पहला जो टूल है मैंने वो बता दिया। आपको जो सिलेबस है बहुत अच्छे से रटा होना चाहिए। और दूसरी चीज जो है कि आपको कैसे एनालाइज करना है कि आखिर क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, पैटर्न कैसा होता है, और ओवर द ईयर जो क्वेश्चन का स्टाइल है वो कैसे चेंज हुआ है। अगर मैं 2010 में देखूं और 2024 में देखूं तो कैसे स्टाइल चेंज हुआ है। अगर 2010 की बात करते हैं तो दूसरा जो टूल होता है वो पीवाईक्यू होता है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जैक्टली तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते गाइस कि अगर इस साल हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आए तो नेक्स्ट ईयर भी 10 क्वेश्चन आएंगे, अगर पिछली साल इकोनॉमी से 15 क्वेश्चन आए तो इस साल भी 15 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं होता है, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ें। बट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर 10 क्वेश्चन आए, हो सकता है 7 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 6 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हम पैटर्न को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2010 और या 2011 की बात करता हूँ, 2010 और 2011 में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो कैसे थे, वो फैक्चुअल पूछे जाते थे, फैक्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते थे। जैसे पूछ लिया कि सुंदरबन कहाँ पर है, जैसे पूछ लिया चिल्का लेक कहाँ पर है, ऐसे जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते थे यूपीएससी 2010 और 2011 में पूछता था। अगर अभी हम आ जाएं, अगर मैं बात करूं 2025 की बात करता हूं, कब की, 2024 या 2025 की बात करता हूं, तो अभी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी इतना डिफिकल्ट हो गया है दोस्तों, मैं आपको अगर बताना चाहूं कि क्वेश्चन अभी जो है हम प्रिडिक्ट नहीं करते, वी कांट प्रिडिक्ट कि कैसे क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी में, लेकिन हम पैटर्न को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, जो एनालिटिकल बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ना कि आपके फैक्चुअल। अगर आपको यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, अगर आपकी यूपीएससी के सिलेबस में, अगर आप यूपीएससी का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, तो क्या है, तो आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकल सकता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कि आखिर यूपीएससी निकालने की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको रटना नहीं है, आपको फैक्चुअल को नहीं रटना है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। आपको फैक्चुअल की जरूरत नहीं पड़ती है गाइस। तो अभी क्या है, यूपीएससी जो है एनालिटिकल चीजें पूछती है, यूपीएससी जो है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मांगती है, ना कि। तो यूपीएससी ने अपना पूरा जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। ओवर द ईयर जो है अपने क्वेश्चन स्टाइल को चेंज कर दिया है, पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। अभी जो क्वेश्चन है मैंने बताया, सारे जो हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे आते हैं, डिसीजन मेकिंग पे आते हैं कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है, कौन सा जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। जब मैं प्रीलिम देता था तो मिक्स क्वेश्चन आते थे, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के भी क्वेश्चन थे और फैक्ट बेस्ड पे क्वेश्चन थे, लेकिन अब यूपीएससी ने फुली क्या है, अब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पूछती है। कैसे पूछती है, कॉन्सेप्चुअल जो बेस्ड क्वेश्चन है वो यूपीएससी पूछती है। वाई मेमोरी बेस्ड अप्रोच फेल्स। अब मुझे बताइए कि मेमोरी बेस्ड जो अप्रोच है वो फेल क्यों हो जाती है। गाइस मुझे चैट बॉक्स में बताइए
कि आखिर जो मेमोरी बेस्ड अप्रोच है वो फेल क्यों हो जाती है, उसका क्या रीज़न है कि मेमोरी बेस्ड अप्रोच फेल हो जाती है। आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए वाई मेमोरी बेस्ड अप्रोच फेल हो जाती है। मेमोरी क्या होती है गाइज, मेमोरी सिर्फ एक लिमिट तक काम कर सकती है, एक लिमिट होती है वहां तक काम कर सकती है। आप मुझे बताइए क्या 1000 फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं? क्या 1000 जो फैक्ट्स है आप याद रख सकते हैं? आप 1000 फैक्ट्स याद कर भी लें, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, एक एंजाइटी होती है। आपको ऐसा लगता है जब आपका पेपर आता है, जब आपको एग्जाम पेपर में होते हैं, जब आपका यूपीएससी का पेपर आता है तो आपको ऐसा लगता है सब पड़ा पड़ा हुआ लगता है। कैसा लगता है? सब सारा पड़ा पड़ा हुआ लगता है और आपको नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा फियर होता है। अगर मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो मेरे जो है नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, काफ़ी क्वेश्चन कट जाएंगे। इस सिचुएशन में जो क्या होता है, इस सिचुएशन में ब्रेन की जो मेमोरी है वो ज़्यादा काम नहीं करती। फिर आपको जो आंसर जो है सही करने पड़ते हैं वो लॉजिक से सही होते हैं, वो एलिमिनेशन मेथड से सही होते हैं, ना कि मेमोरी से सही होते हैं। मेमोरी जो अप्रोच है वो लिमिट तक काम करती है, फिर उसके बाद फेल हो जाती है। और आपने अगर लॉजिक की प्रैक्टिस नहीं की है, अगर एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस नहीं की है तो आपका प्रीलिम्स नहीं निकल सकता। यू कांट क्लियर प्रीलिम्स अगर आप लॉजिक की प्रैक्टिस नहीं करते, एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस नहीं करते। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, जैसे ही आप वो एग्जाम हॉल में जाते हैं तो क्या होते हैं, वो स्टक, ऐसा लगता है कि स्टक सा फील करते हैं। ऐसा लगता है उन्होंने सारा पढ़ा हुआ है, एवरीथिंग इज रीडिंग, उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, एक एक क्वेश्चन क्या है उन्होंने पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या है वो स्टक फील करते हैं। ऐसा लगता है सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ी हुई हैं लेकिन सारे क्वेश्चन उनके गलत हो जाते हैं, एक भी क्वेश्चन सही नहीं होता। तो इसका मतलब ये है उन्होंने एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस नहीं की है, उन्होंने ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया। अगर हाफ नॉलेज हो उनके पास तो उनको क्वेश्चन कैसे ठीक करना है, एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाना है, सही अप्रोच कैसे लगानी है, तो आपने पढ़ा तो सब कुछ है लेकिन आपने क्या किया है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने रीडिंग को कम की है, रियल प्रॉब्लम ये है कि आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की। यूपीएससी अब सिर्फ मेमोरी का टेस्ट नहीं है, यूपीएससी जो है वो थिंकिंग का टेस्ट है कि आखिर आप सोचते कैसे हैं, आप जो है अगर प्रेशर में है, प्रेशर में कैसे हैंडल करते हैं, प्रेशर में कैसे हैंडल करते हैं। यूपीएससी जो टेस्ट है वो जजमेंट का टेस्ट है, यूपीएससी जो टेस्ट है वो नॉलेज का टेस्ट नहीं है। वो आप चीज़ों को डील कैसे करेंगे, अगर आपके पास हाफ नॉलेज है तो कैसे डील करेंगे, आपने एलिमिनेशन मेथड का कैसे यूज करना है और आपको प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, ये यूपीएससी टेस्ट करती है। तो इसलिए हम इस कोर्स में, तो इसलिए जो हमारा जो एज कोर्स है वो सिर्फ रीडिंग पर फोकस नहीं करता है, एज जो कोर्स है वो फोकस करता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में थिंकिंग कैसी करती है, उनका माइंड सेट कैसा होता है। हम सारी चीज़ें सिखाएंगे कि आखिर यूपीएससी में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है उनका माइंड सेट क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। सारी चीज़ें गाइज हम इस कोर्स के अंदर सिखाने वाले हैं। अगर आपको लग रहा हो कि आपकी यही प्रॉब्लम है, आप यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए, आप बिल्कुल सही जगह आए। बिकॉज जहां हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, इसी गैप को फिल करते हैं और आपको एक ऐसी स्किल सिखाने जाएंगे या हम ऐसी स्किल सिखाएंगे जिससे क्या है, आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के
कट ऑफ तक पहुंचने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएं। रीडिंग गिव्स यू इंफॉर्मेशन, आपको पता होगा रीडिंग क्या होती है, वो इंफॉर्मेशन देती है। बट मुझे बताइए, रीडिंग गिव्स यू इंफॉर्मेशन, थिंकिंग गिव्स यू मार्क्स। क्या है रीडिंग, क्या है, गिव्स यू इंफॉर्मेशन, लेकिन थिंकिंग गिव्स यू मार्क्स, गिव्स यू मार्क। तो हम ये चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं कि आखिर यूपीएससी पूछती कैसे है। आगे आइए, यूपीएससी कैसे पूछती है ये हम आपको सिखाएंगे। हाउ यूपीएससी डिजाइन प्रीलिम्स क्वेश्चन। अच्छा मुझे बताइए कि यूपीएससी जो है कैसे डिजाइन करती है प्रीलिम्स के क्वेश्चन। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यूपीएससी जो है वो नॉलेज का टेस्ट नहीं है। यूपीएससी जो टेस्ट है वो डिसीजन मेकिंग का टेस्ट है कि आप जब अनश्योर हो, आपको पता ही ना हो, तब आप क्या डिसीजन लेंगे, आप क्या सही डिसीजन ले पाते हैं या गलत डिसीजन ले पाते हैं, इसी के ऊपर जो है यूपीएससी टेस्ट करती है। नॉट नॉलेज, आपकी कभी भी नॉलेज टेस्ट नहीं करती है, कभी भी इंफॉर्मेशन टेस्ट नहीं करती है। आपका जो टेस्ट किया जाता है वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर किया जाता है कि आखिर अगर आप दो चीज़ों में डिलेमा में फंस जाते हैं तो आप उससे कैसे निकलेंगे गाइस, और आपको कैसे सही डिसीजन लेंगे। यही एक सिविल सर्वेंट का काम होता है, डिसीजन लेना, सही टाइम पर सही डिसीजन लेना। तो यूपीएससी क्वेश्चन को कैसे डिजाइन करती है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आजकल क्या होता है, पहले क्या होता था, बहुत ही क्वेश्चन कैसे आते थे वो स्टेटमेंट बेस्ड नहीं होते थे। क्वेश्चन जो होते थे पहले क्या होते थे, चार ऑप्शन दे दिए, 1 2 3 कर दिया, 1 2 कर दिया, 3 कर दिया, या 1 2 3 या ऑल कर दिया, ऐसे क्वेश्चन आते थे। अब क्या है गाइज, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या है, आपको क्या किया जाएगा, आपको 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसमें से आपको बताना पड़ेगा ओनली 1 है, ओनली 2 है, ओनली 3 है, या 1 2 है, या ऑल है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं थोड़े ज़्यादा ट्रिकी हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है जो एज करंट अफेयर्स प्रोग्राम है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको स्किल सिखाने जा रहा है कि आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आखिर जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अच्छा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होते हैं, आपको लगता तो है ऐसे देखा देखा है लगता है, लेकिन आप अनश्योर होते हैं, आपके पास आधी इंफॉर्मेशन होती है। तो हम सिखाएंगे कि आखिर आपके पास आधी इंफॉर्मेशन हो तो प्रीलिम्स के लिए कैसे क्वेश्चन को ठीक किया जाता है। रियल लाइफ में भी क्या होता है, रियल लाइफ में भी आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती है, फिर भी क्या करते हैं, फिर भी आप डिसीजन लेते हैं। तो प्रीलिम्स भी उसी स्किल का टेस्ट लेता है। अगर आपके पास आधी इंफॉर्मेशन हो, अगर आप चीज़ों के लिए अनश्योर हो, तो क्या आप कौन सा डिसीजन लेते हैं, क्या आप क्वेश्चन को ठीक कर पाते हैं, क्या आप एक अच्छे डिसीजन मेकर बन पाएंगे, ये जो है यूपीएससी टेस्ट लेती है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और दूसरा क्या है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग का प्रेशर। यूपीएससी प्रीलिम्स में सबसे बड़ा जो प्रेशर होता है नेगेटिव मार्किंग का प्रेशर होता है। कैसा प्रेशर होता है, नेगेटिव मार्किंग का। नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा प्रेशर होता है
यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करते हैं। मेंस में तो नेगेटिव मार्किंग का प्रेशर नहीं होता है, लेकिन प्रीलिम्स में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग का प्रेशर होता है। आपको क्या है, आपने एक क्वेश्चन देखा, आपको उसके 2 ऑप्शन तो पता है लेकिन 2 ऑप्शन नहीं पता है, तो आपको लगता है कि इसके चारों ऑप्शन ठीक हैं। आपको एक अंदर से इंस्टिंक्ट आए कि चारों ऑप्शन ठीक है, बट आपके ऊपर ये भी प्रेशर रहता है अगर ये गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो ये एक प्रेशर क्या करता है, आपसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो गलत करा देता है। क्वेश्चन जो है काफ़ी गलत करा देता है, फिर आपके जो मार्क्स हैं घटते चले जाते हैं और आप जो है कट ऑफ से काफ़ी दूर होते चले जाते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली क्या करते हैं, क्वेश्चन को गैस करते हैं। उनको लगता है आप उनके तुक्के से क्या होता है, तुक्के से भी कभी भी यूपीएससी क्लियर नहीं हो सकता। यूपीएससी क्लियर होता है लॉजिक से क्लियर होता है, यूपीएससी एलिमिनेशन मेथड से क्लियर होता है, ना कि लॉजिक से। कितना बड़ा भी कोई टॉपर हो, उसने दिन रात मेहनत की हो, उसने 24 घंटे तो कोई नहीं पढ़ सकता, उसने 70 to 18 आवर्स पर डे कंटिन्यू 1 ईयर तक क्या किया, पढ़ाई की यूपीएससी के लिए, और फिर भी उसका क्या है, फिर भी वो 30 to 35 से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। फिर उसके बाद आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको तिगड़म बैठाना पड़ता है, ना कि तुक्के। तुक्के से आज तक कोई भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया है। इसलिए आप मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज से आप एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस करते हैं, लॉजिक की प्रैक्टिस करते हैं, निमोनिक के थ्रू जो है सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो आप ये मत समझिएगा कि आप गैस करके क्या है यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। यूपीएससी इनडायरेक्टली ये चेक करता है, यूपीएससी इनडायरेक्टली क्या चेक करता है, यूपीएससी इनडायरेक्टली चेक करता है कैन यू अवॉइड द रॉन्ग ऑप्शन, क्या आप अवॉइड कर सकते हैं रॉन्ग ऑप्शन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या 90% जो बच्चे हैं वो रॉन्ग ऑप्शन को अवॉइड नहीं कर पाते हैं, वो रॉन्ग ऑप्शन को ही चुनते हैं। इसलिए क्या होता है, उनका यूपीएससी की जो है प्रीलिम्स क्लियर होना बिल्कुल यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो क्लियर नहीं हो पाता है। सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है, सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि आप सही करते जाएं। सक्सेस का मतलब होता है कि आप गलत को भी अवॉइड करें। क्या करें, गलत को भी अवॉइड करें। पार्शियल नॉलेज टेस्टिंग। अच्छा, पार्शियल नॉलेज टेस्टिंग मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। आपके पास अगर एक क्वेश्चन है, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें आपको 2 ऑप्शन आते हैं, 2 ऑप्शन नहीं आते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है पार्शियल नॉलेज है, आपको आधा आता है आधा नहीं आता। अब ऐसे में क्या आप कैसा डिसीजन लेंगे, क्या सही डिसीजन लेंगे या गलत डिसीजन लेंगे, यही यूपीएससी टेस्ट करता है कि आखिर आपका डिसीजन कैसा होने वाला है। अगर आपका डिसीजन सही होता है तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट और कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट कहते हैं कि ये क्वेश्चन जो है देखा दिखाया लगता है, ऐसा लगता है इसको हम देखा दिखाया जैसा हमें आता है। तो इसलिए कहते हैं कि आपको एलिमिनेशन मेथड, हम आगे देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। इसलिए हम कहते हैं आपको मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज काफ़ी यूज करनी चाहिए, आगे आइए, अब हम आगे आ जाते हैं रोल ऑफ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड क्या रोल निभाता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या रोल निभाता है गाइस, एलिमिनेशन मेथड। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड की बात करूं, एलिमिनेशन मेथड का क्या रोल है यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में, क्या एलिमिनेशन मेथड हमें प्रीलिम्स क्लियर करा सकता है, मुझे बताइए गाइस, चैट बॉक्स में बताइए, क्या जो एलिमिनेशन मेथड है हमें प्रीलिम्स क्लियर करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड की बात कर रहे हैं। What is the role of elimination method in UPSC prelims exam?
हाँ, प्रीलिम्स एग्जाम में ये हो सकता है कि यूपीएससी क्या एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हमें यूपीएससी क्लियर करा सकता है। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड की बात करूं, रोल ऑफ एलिमिनेशन, तो गाइज क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये नहीं बताएंगे व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड, हाउ टू यूज एलिमिनेशन मेथड फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं एलिमिनेशन मेथड क्या करता है, आपको प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है काफ़ी ले जाता है। इसमें आपको तुक्के नहीं मारने होते हैं, आपको गैस नहीं करना होता है, इसमें आपको लॉजिकली क्या है आंसर निकालना होता है। आपको पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन मेथड का यूज कैसे किया जाता है। इसको क्या है, हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, मैं आप सब बच्चों के साथ क्या है वो वीडियो को शेयर कर दूंगा कि हाउ टू यूज एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड को यूज कैसे किया जाता है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर आ चुके हैं गाइज, जो हमारा प्रोग्राम है एज करंट अफेयर्स प्रोग्राम। अब हम उसको समझाने जा रहे हैं व्हाट इज एज करंट अफेयर्स प्रोग्राम, आखिर एज करंट अफेयर्स प्रोग्राम है क्या, और जो एज करंट अफेयर्स प्रोग्राम है वो वर्क कैसे करता है, और एज करंट अफेयर्स प्रोग्राम जो है वो यूपीएससी एस्पिरेंट को कैसे हेल्प करेगा। जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स का जो करंट अफेयर्स है उनके लिए ये कैसे हेल्प करने वाला है, सारी चीज़ें हम एक एक करके डिटेल में बताना चाहते हैं। हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज करंट अफेयर्स प्रोग्राम, एनालाइज, कनेक्ट एंड एलिमिनेशन। एनालाइज एंड कनेक्ट एंड एलिमिनेशन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं या हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं एज करंट अफेयर्स प्रोग्राम। हमारा जो एज मेथड है, एज मेथड है, हम एज मेथड को समझाएंगे व्हाट इज एज मेथड। हमने इसका नाम एज ही क्यों रखा, जो करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है, जो प्रीलिम्स का प्रोग्राम है, जो 2026 में प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उनके लिए ये जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप 2026 में देने जा रहे हैं तो उनके लिए जो एज का जो प्रोग्राम है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है गाइस, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये सेशन हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 देने जा रहे हैं। बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो देखें, ये आपके लिए एक पेनिशिया साबित हो सकता है। कैसा साबित हो सकता है, पेनिशिया। अब मैं इस प्रोग्राम को ओपन करता हूं और मैं बताता हूं इस प्रोग्राम में है क्या, इस प्रोग्राम में है क्या क्या, ये वर्क कैसे करेगा, इस प्रोग्राम काम कैसे करेगा, और डेली आपको क्या क्या मिलने वाला है, और कितनी क्लासेस इसके अंदर होंगी, कितने दिन तक ये चलेगा, कितनी टाइमिंग होगी डेली, और किस टाइम पर ये क्लास डेली होने वाली है। सारी चीज़ें आज हम इस चीज़ का खुलासा करने वाले हैं, आखिर ये सेशन का कैसे चलने वाला है। चलिए मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी करंट अफेयर्स हो, हमारी करंट अफेयर्स की छोड़िए, किसी भी करंट अफेयर्स के कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं, कोई भी एनी करंट अफेयर्स, आप दिल्ली में हो, कहीं भी कोई भी करंट अफेयर्स का कोर्स हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आखिर वो जो है करंट अफेयर्स का जो कोर्स है कैसे चला रहे हैं। कोई भी हम न्यूज़ ले लेते हैं, एक न्यूज़ मान लीजिए हमने आज ले ली, मान लीजिए आज हमने ले ली कि रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है, रेपो रेट, आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया, ये हमारा आज की हेडलाइन है। कोई भी न्यूज़पेपर हो, चाहे द हिंदू का हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस का हो, हमने एक इस न्यूज़ को उठा लिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, कोई भी करंट अफेयर्स का कोर्स कराता है कि वो इस न्यूज़ को एनालाइज कैसे कर रहा है, कि आखिर एनालाइज कैसे किया जाए, और इस न्यूज़ को वो कनेक्ट कैसे करता है, और इस न्यूज़ के वो एमसीक्यू कैसे देता है, और आपको सॉल्व करने की अप्रोच बताता है कि आखिर इसको एलिमिनेशन मेथड से कैसे यूज कर सकते हैं, लॉजिक कैसे लगा सकते हैं, और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता है, आपको कनेक्ट करके देता है कि आखिर ये जो है वो किन किन चीज़ों से कनेक्ट हो सकता है, कौन से सब्जेक्ट से कनेक्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें वो अगर आपको समझा रहा है तो दिस इज द बेस्ट करंट अफेयर्स कोर्स।
तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा कि अगर आपको वो एमसीक्यू भी दे रहा है, आपको पर डे एमसीक्यू दे रहा है, वीकली एमसीक्यू दे रहा है, मंथली एमसीक्यू दे रहा है, क्योंकि एमसीक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम। अगर वो एमसीक्यू नहीं दे रहा है, वो आपको प्रैक्टिस नहीं करवा रहा है, तो आपका करंट अफेयर्स का प्रोग्राम बिल्कुल भी बेकार है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई भी इशू होगा, कोई भी अगर आर्टिकल्स होगा, हम इशू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी इशू होगा तो उस इशू को क्या करेंगे, उस इशू को हम एनालाइज करेंगे, उसको हम कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे, उसको हम समझेंगे कि आखिर वो इशू है क्या, अंडरस्टैंडिंग द इशू। उस इशू को हम अंडरस्टैंड करने की सोचेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर वो इशू क्या है। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा व्हाट इज द इशू, अंडरस्टैंडिंग द इशू के आखिर वो इशू है होगा क्या, वो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा और समझाऊंगा कि आखिर उस इशू का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ इस इशू। मैं कोई भी अगर मैं एग्जांपल ले लूं, आरबीआई वाला एग्जांपल ले लूं, आखिर क्या कारण है कि आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया, तो हम ये समझेंगे इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है, इसके बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम समझेंगे इम्पैक्ट, आखिर इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाए, आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया, तो इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके आने वाले टाइम में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्या जो मनी डिमांड है वो काफी बढ़ जाएगी। सारी चीजें एक एक इश्यू को हम ऐसे समझाने वाले हैं कि आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन कहीं भी बच नहीं सकता। आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन निकलना तय है अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन की, बिकॉज हम जो है हर इशू को अंडरस्टैंड कराएंगे, अंडरस्टैंडिंग द इशू, फिर उसके कॉज देखेंगे, इम्पैक्ट देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, सारी चीजें गाइज हम इस कोर्स के अंदर देखने वाले हैं। ये कोर्स जो यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। कैसा हो सकता है? रामबाण साबित हो सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अंडरस्टैंड कर लिया इशू को, कॉजेज समझ लिए, इम्पैक्ट समझ लिए, फिर हम इस इशू को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। हम इसको सिलेबस के साथ कनेक्ट करेंगे, हम इसको सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। कौन से सब्जेक्ट से लिंक करता है, तो क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे। तो आखिर सिलेबस में कौन सा टॉपिक दिया गया है, कौन से पेपर में दिया गया है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में कौन से पेपर में ये इशू आ सकता है। आखिर अगर हम मेंस में होते तो मेंस की बात करते, कौन से जनरल स्टडीज के पेपर में ये इशू लिंक किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, लिंक किया जा सकता है। और साथ में हम क्या करने वाले हैं, साथ में हम इंटरलिंकेजेज करने वाले हैं विद स्टैटिक, स्टैटिक के साथ लिंकेजेज करने वाले। अब आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को बढ़ा दिया, तो हम पहले समझेंगे कि आरबीआई क्या होता है, आरबीआई का रोल क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, और फिर हम समझेंगे व्हाट इज रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है। तो आपको हम पहले क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के अंडर इशू को अंडरस्टैंड कराएंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कॉजेज समझेंगे, फिर हम समझेंगे कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, फिर हम सिलेबस के साथ लिंक करेंगे, फिर आपको स्टैटिक पार्ट समझाएंगे कि आखिर स्टैटिक पार्ट्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या क्या हो सकती है। ये सारी चीजें, ये करंट अफेयर्स का प्रोग्राम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, बिकॉज पूरा जितने भी करंट अफेयर्स के प्रोग्राम है वो स्टैटिक पार्ट से लिंकेजेज नहीं करते हैं। हम इस कोर्स के अंदर स्टैटिक पार्ट से लिंकेजेज करेंगे, आपको हम साथ में स्टैटिक पार्ट भी बताएंगे, स्टैटिक पार्ट भी पढ़ाएंगे उसके साथ। तो ये जो प्रोग्राम है करंट अफेयर्स का गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी 2026 देने जा रहे हैं। और जो हमारा लास्ट का जो कंपोनेंट है इसका करंट अफेयर्स के प्रोग्राम का, एक तो हमारा एनालाइज हो गया, कनेक्ट हो गया, अब लास्ट का जो कंपोनेंट है वो क्या है,
हमारा लास्ट का कंपोनेंट क्या है करंट अफेयर्स के प्रोग्राम का? हमारा जो करंट अफेयर्स का जो प्रोग्राम है उसका लास्ट का क्या कंपोनेंट है? एलिमिनेट। एलिमिनेशन मेथड हम क्या करेंगे, आपको पर डे 15 MCQ देंगे क्लास के साथ। आपको पर डे क्या देंगे? 15 MCQ देंगे, और उसमें हम सिखाएंगे कि आखिर आपको एलिमिनेशन मेथड का कैसे यूज किया जाए। अगर आपके पास हाफ इंफॉर्मेशन है, अगर आपके पास आप अनश्योर हो चीज़ों को लेके, तो एलिमिनेशन मेथड का कैसे यूज किया जाता है वो हम सिखाएंगे। कि जो रॉन्ग ऑप्शन है लॉजिकली कैसे रिमूव कर सकते हैं, रॉन्ग ऑप्शन को हम लॉजिकली कैसे हटा सकते हैं, या हम एलिमिनेशन मेथड का कैसे यूज कर सकते हैं, लॉजिकली चीज़ों को हम कैसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम सिखाने वाले हैं। आज की जो है हमारी पहली क्लास है, ओरिएंटेशन क्लास है, तो हम समझाने की कोशिश करेंगे आखिर ये इस कोर्स का जो फ्लो है वो कैसे चलेगा, फ्लो कैसे होगा इस कोर्स का, वो हम समझाने की कोशिश करेंगे आखिर कैसे फ्लो करेगा। आगे आ जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी जो ये क्लास है कैसी लग रही है। इफ़ यू लाइक द क्लास तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको क्लास पसंद भी नहीं आ रही है तो चैट बॉक्स में बताएं कि आपको आखिर कहाँ पर प्रॉब्लम लग रही है इस क्लास की, आखिर इस क्लास की प्रॉब्लम कहाँ है, मुझे बताइए। हम उसमें रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे। आगे आ जाइए। अब मुझे बताइए ये जो कोर्स है रन कैसे करेगा। हम अब ये समझाएंगे हाउ विल दिस कोर्स रन। ये जो कोर्स है कैसे रन करेगा, हाउ दिस कोर्स विल रन, कैसे इस कोर्स को चलाया जाएगा, कैसे हम इस कोर्स को पढ़ाएंगे। ये कोर्स जो होने वाला है 5 मंथ का कोर्स होने वाला है। कितना कोर्स होने वाला है? ये 5 मंथ का कोर्स होने वाला है। ये प्रीलिम्स से पहले हम इस कोर्स को ख़त्म करेंगे, और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप इस कोर्स के अंदर देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और वीडियो को अगर आप स्किप करते हैं तो आप अपना नुकसान करेंगे कि हम ये UPSC 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या होगा, हमारा जो करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है, हम ऐसा नहीं है कि हम मंथली वाइज इसको पढ़ाएं, हम इसको पढ़ाने वाले हैं थीम वाइज। कौन कौन सी थीम होंगी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें हमारी जो अप्रोच रहेगी वो थीम वाइज रहेगी, हम मंथली वाइज नहीं पढ़ा रहे हैं, हम थीम वाइज पढ़ाएंगे। थीम वाइज ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज बेटर होता है मंथली वाइज से। आगे हम समझाएंगे जब हम थीम आपको दिखाएंगे कौन कौन सी थीम हमारी होने वाली हैं, कौन कौन से जो थीम है हम उसके अंदर ये डिस्कस करने वाले हैं। आखिर क्या कौन कौन सी थीम के अंदर हम कराने वाले हैं। इंटीग्रेटेड स्टैटिक करंट अफेयर्स लिंकेजेज होगा, मैंने आपको बता ही दिया शुरू में। हम इंटर लिंकेजेज करेंगे स्टैटिक पार्ट के साथ। और PYQ बेस्ड लर्निंग फ्रेमवर्क होगा। कैसा होगा? PYQ जो होंगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ हम जो है लिंकेजेस करके फ्रेमवर्क करके बताएंगे कि आखिर PYQ में कैसा पैटर्न रहा है। वैसे ही हम PYQ आपको बनाकर देंगे। और MCQ एंड एलिमिनेशन ओरिएंटेशन आपकी ट्रेनिंग होगी कि आपके आखिर जो है MCQ को और एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज किया जाता है। ऑथेंटिक एंड क्यूरेटिव सोर्सेज बेस होंगे कि आखिर कौन कौन से सोर्सेज से हम करंट अफेयर्स लेने वाले हैं। सिर्फ हम एक सोर्स से ही करंट अफेयर्स नहीं लेंगे, हम सारे सोर्सेज से करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। और कॉन्साइज होगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल होगा। आपका जो स्टडी मटेरियल होगा जो हम प्रोवाइड करेंगे वो कैसा होगा, वो कॉन्साइज होगा और प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट अफेयर्स होगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड मटेरियल होगा। अब थीम वाइज अप्रोच आ गई यहाँ पर। हम कैसे इस करंट अफेयर्स का जो प्रोग्राम है, एज करंट अफेयर्स प्रोग्राम कौन सा है गाइज? एज करंट अफेयर्स का जो प्रोग्राम है आखिर हम उसको थीम वाइज कैसे चलाने वाले हैं, कैसे ये थीम वाइज चलने वाला है। तो जितनी भी कोचिंग है वो क्या करती हैं, अगर एक दो कोचिंग को छोड़ दें तो वो क्या करती हैं, वो जो है मंथली करंट अफेयर्स को प्रेफर करती हैं, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ाती हैं। तो मंथली करंट अफेयर्स और थीम वाइज करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थीम वाइज करंट अफेयर्स एंड मंथली करंट अफेयर्स? मंथली करंट अफेयर्स, अच्छा थीम वाइज करंट अफेयर्स क्या होता है,
थीम वाइज करंट अफेयर्स क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे इकोनॉमी का हो गया, पॉलिटी का हो गया, साइंस का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, ये थीम वाइज करंट अफेयर्स होते हैं। और मंथली क्या होते हैं, मंथली में मिक्स होता है, सारी चीज़ें क्या होती हैं, मिक्स होती हैं। मंथली करंट अफेयर्स में आपको इकोनॉमी भी मिलेगी, इंटरनेशनल रिलेशन भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो डिफरेंस बिटवीन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आखिर मंथली करंट अफेयर से बेटर क्यों है थीम वाइज करंट अफेयर। मंथली करंट अफेयर्स में क्या होता है, आपको मिक्स चीज़ें होती हैं। आप जब मैंने बताया जितनी मल्टीपल चीज़ें आप एक साथ पढ़ोगे उतने आप क्या होंगे, कंफ्यूज रहोगे। कंफ्यूजन उतना ज़्यादा रहेगा जितना आप पर्टिकुलर चीज़ों पे रहोगे, जितना आप लिमिटेड चीज़ों पे रहोगे वो आपको उतना ज़्यादा याद रहती हैं और रिवाइज करने भी उतनी ज़्यादा आसानी होती है। बिकॉज मान लिया आपने पॉलिटी पढ़ी और आपने क्या किया, थीम वाइज जो है करंट अफेयर्स पॉलिटी का उठाया, तो आप क्या है जल्दी से आप क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे उसको। अरे ये तो मैंने पॉलिटी में पढ़ा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, फिर आपने एसआईआर पढ़ा पॉलिटी में, तो आप लिंक कर पाएंगे। आप रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट पढ़ा 1951 का पढ़ा, तो आप उसको लिंक कर पाते हैं कि सेक्शन आपने फला फला सेक्शन उसके अंदर पढ़ा। तो थीम वाइज करंट अफेयर्स ऑलरेडी जो क्या होता है, बेटर होता है अगर मैं मंथली वाइज करंट अफेयर्स से, क्योंकि वो रिमेंबरिंग में, आपको याद रखने में काफी आसानी होती है उसको, ना कि मंथली वाइज। तो हमारी कौन कौन सी थीम होंगी, सबसे पहली जो थीम होगी वो कौन सी होगी गाइस, सबसे पहले जो होगी वो इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे कि आखिर इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से इशू हैं, कौन कौन से जो इशू हैं वो प्रीलिम्स में आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो इशू होंगे प्रीलिम्स में आने के जो चांसेस होंगे वही हम लेकर आएंगे। इररिलेवेंट चीज़ें हम बिल्कुल भी नहीं लेके आएंगे, इररिलेवेंट चीज़ों को हम यहाँ पर छुएंगे भी नहीं। जो आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं उसी को लेकर आएंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस को लेकर आएंगे कि आखिर पॉलिटी और गवर्नेंस में कौन कौन से इशू आ सकते हैं, क्या कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म आ रहा है, इलेक्शन कमीशन से लेकर कोई चीज़ें आ रही हैं। एक्चुअली पूरी पॉलिटी ही कवर हो जाएगी आपके करंट अफेयर्स के साथ। आपके लिए ये काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है ये जो सेशन है। अगर आप इस कोर्स को खरीदते हैं तो आपको ये वैल्यू एडिट करके मिलेगा, आपको ज़रूर वैल्यू मिलेगी इसके अंदर। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जो इन्वायरमेंट जो इकोलॉजी है वो एक हमारा थीम होगा, उसको हम पढ़ाएंगे कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी से जितने भी रिलेटेड इश्यूज होंगे या जितने भी रिलेटेड टॉपिक होंगे हम उसके अंदर सारे कवर करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जितने भी रिलेटेड टॉपिक होंगे उसको कवर करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन से जितने भी टॉपिक होंगे हम उसको कवर, जितने भी टॉपिक होंगे इंटरनेशनल रिलेशन से हम उसको कवर करने वाले हैं। ज्योग्राफी, मैपिंग बेस्ड, अच्छा ज्योग्राफी का जो हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी का जितना भी करंट अफेयर्स होगा वो मैपिंग बेस्ड होगा। जितना भी होगा मैप के थ्रू हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स होगा। और ज्योग्राफी में हम क्या करेंगे, हम आपको निमोनिक्स भी बताएंगे कि आखिर हम निमोनिक्स भी बताएंगे कि आखिर आपको निमोनिक्स बनाना सिखाएंगे कि आप कैसे याद रख सकते हैं ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है, कि इसका बॉर्डर किसके साथ है, ये नदी कहाँ से कहाँ तक जाती है। जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो हम आपको उसके इम्पोर्टेंट निमोनिक्स देंगे। गवर्नमेंट स्कीम पढ़ाएंगे, कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम जो है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडेसिस रिपोर्ट इंस्टीट्यूट पढ़ाएंगे। और आखिर जो हिस्ट्री में भी कुछ आ जाता है, बट हिस्ट्री जहाँ पर नहीं रखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से कभी कभी क्या होता है, बहुत ही कम करंट अफेयर्स आता है, ना के बराबर करंट अफेयर्स आता है हिस्ट्री से। तो हम यहाँ पर हिस्ट्री नहीं रखते हैं क्योंकि हमने गलत लिख दिया, क्योंकि हिस्ट्री से ना के बराबर करंट अफेयर्स आता है। तो ये हमारी थीम होने वाली है। कितनी थीम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 थीम जो है आपकी रहने वाली है करंट अफेयर्स की। 8 थीम हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स की। इन थीम में आपको सारे कितने दिन का करंट अफेयर्स कवर होगा आगे हम बताएंगे। 485 डे का जो करंट अफेयर्स है हम 207 दिन में कवर करने वाले हैं। कितने दिन में कवर करने वाले हैं, 207 दिन में कवर करने वाले हैं। इंटीग्रेटेड स्टैटिक करंट अफेयर्स लिंकेजेस,
क्या है, इंटीग्रेटेड स्टैटिक करंट अफेयर लिंकेजेज। मैंने आपको जैसे बताया, कोई भी इशू होगा, कोई भी इशू होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द इशू, फिर हम कॉजेज देखेंगे, फिर हम देखेंगे उसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन जब हम कनेक्ट में देख रहे थे तो कनेक्ट में हम क्या कर रहे थे, हम क्या करेंगे, जो करंट अफेयर्स होगा हर इशू को लिंकेजेज करेंगे स्टैटिक पार्ट से। मान लीजिए इलेक्शन कमीशन इंडिया जो है वो SIR करा रही है, तो हम बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इशू क्या है, इसका कॉजेज क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है। और साथ में हम ये भी बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन जो इंडिया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका रोल क्या है, आखिर वो कौन कौन से जो आर्टिकल हैं उसके अंदर आते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे। एवरी इशू क्या होता है, वो लिंक होता है रिलेवेंट स्टैटिक सिलेबस के साथ, स्टैटिक जो सिलेबस होता है उसके साथ लिंक होता है। तो हम उसमें कॉन्सेप्ट जो है वो समझाएंगे कि आखिर कौन सा कॉन्सेप्ट होगा। और हर एस्पिरेंट को समझने की ज़रूरत है कि करंट अफेयर जो है एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, एक सिलेबस का पार्ट है, बट नॉट आइसोलेटेड न्यूज इवेंट। जो आइसोलेटेड न्यूज इवेंट है वो नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स इज अ पार्ट ऑफ द यूपीएससी सिलेबस, यूपीएससी सिलेबस का पार्ट है। आगे आइए, PYQ बेस्ड लर्निंग फ्रेमवर्क। अच्छा, PYQ बेस्ड, वैसे हमने आगे आपको बता दिया था, इनिशियली आपको बता दिया था कि PYQ बेस्ड लर्निंग फ्रेमवर्क क्या होता है। आखिर PYQ होता क्या, व्हाट इज PYQ? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो कैसे काम करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो हमें बताते हैं कि आखिर जो क्वेश्चंस होते हैं उनका पैटर्न कैसा होता है और कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, हमें कहाँ पर फोकस करना चाहिए, कहाँ पर हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, कौन कौन से एरिया को हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। PYQ ये हमें ये बताता है। सिलेबस जैसे मिरर की तरह काम करता है, वैसे ही PYQ जो है हमें बताने की कोशिश करता है कि हमें कहाँ फोकस करना चाहिए। तो क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मैं 2011 और 2024 को हमें सिस्टमेटिकली देखेंगे, हम इसको बताएंगे, PYQ क्वेश्चंस के पैटर्न को आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आता कैसा है PYQ के थ्रू। तो हम PYQ बताएंगे कि PYQ बताता है पैटर्न कैसा होता है। इसमें हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कौन कौन से थीम पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। क्या इन्वायरमेंट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, या फिर करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आते हैं, या फिर हम बात करेंगे इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन आते हैं। सारी चीजें गाइस इसमें हमने समझाने की कोशिश करेंगे इस कोर्स के अंदर। और जो क्वेश्चन का जो इवैल्यूएशन हुआ है हम वो समझाने की कोशिश करेंगे। हाईलाइट द एरिया हायर एग्जाम रिलेवेंस, और मैंने जैसे बताया कि हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कहाँ पर सबसे हायर एग्जाम रिलेवेंस जो होता है, जहाँ पर जिस एरिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए वो भी हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं, और ये हम बिल्ड करेंगे स्ट्रॉन्ग जो है एग्जाम अवेयरनेस एंड स्ट्रेटेजिक फोकस। जो एग्जाम अवेयरनेस है और जो स्ट्रेटेजिक फोकस है उसको हम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। आगे आइए, MCQ एंड एलिमिनेशन ओरिएंटेड ट्रेनिंग। इस कोर्स के अंदर क्या होने वाला है गाइस, इस कोर्स के अंदर हम क्या है, जो एलिमिनेशन मेथड जो होता है या एलिमिनेशन ओरिएंटेड जो ट्रेनिंग होती है वो सिखाएंगे कि आखिर एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज किया जाता है, कि आखिर जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको अवॉइड कैसे किया जाए, जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको क्या किया जाए, उसको
कैसे एलिमिनेट किया जाए, कैसे उससे सरपास किया जाए, हम सारी चीज़ें इसके अंदर सिखाने वाले हैं। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस करेगा किस चीज़ पे, कहाँ पर हम ज़्यादा फोकस करने वाले, किस चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग जो एम्फेसिस करेगा प्रीलिम्स लेवल जो एमसीक्यू प्रॉब्लम होती हैं, जो प्रीलिम्स लेवल जो एमसीक्यू सॉल्व करने में जो प्रॉब्लम आती हैं, उनको हम सिखाएंगे कि आखिर इस एमसीक्यू को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे किसको, जो एस्पिरेंट हैं, कि वो आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आखिर कौन कौन से जो कीवर्ड हैं हमें उससे बचना चाहिए। अगर मैं ओनली की बात करूं, अगर मैं बात करता हूं ओनली की बात करता हूं या बट की बात करता हूं, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिससे आपको ट्रैप में फंसाती है यूपीएससी। यूपीएससी का काम ही यही है कि बच्चों को ट्रैप में फंसाया जाए। एंड स्टेटमेंट ट्रैप्स होता है, और जो कीवर्ड्स होते हैं और स्टेटमेंट जो ट्रैप्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको बताया जाए कि ये स्टेटमेंट, ये कीवर्ड आपको क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं। तो आपको इन स्टेटमेंट, इन कीवर्ड से बच के रहना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, जब भी आप क्या कर सकते हैं, प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो पहला तो क्या हो गया, ये जो स्टेटमेंट है और कीवर्ड्स हैं आपको उनको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर मैं आगे करूं, फिर आपको एक तो कीवर्ड्स हो गए और स्टेटमेंट हो गए अवॉइड, और दूसरा उसके बाद आपको अप्लाई करना है एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको नहीं पता है, आपको दो ऑप्शन पता है, दो ऑप्शन नहीं पता है, तो वहां पर आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना हम सिखाएंगे। हाउ टू यूज एलिमिनेशन मेथड, हाफ नॉलेज के साथ आप क्वेश्चन को कैसे ठीक कर सकते हैं, आप लॉजिकली क्वेश्चन को कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको वहां पर गैस नहीं करना है, आपको वहां पर तुक्का नहीं मानना है, आपको लॉजिकली और एलिमिनेशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन को ठीक करना है और आपको अपना प्रीलिम्स निकालना है। हैंडल द पार्शियल इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, और हम सिखाएंगे कि आप कैसे हैंडल कर सकते हैं जो पार्शियल इंफॉर्मेशन है, उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। वो सारी चीजें इस प्रोग्राम के अंदर हम सिखाने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। आगे आइए, ऑथेंटिक क्यूरेटेड सोर्सेज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि हम जो ये प्रोग्राम लेकर आए, एएस करंट अफेयर्स प्रोग्राम, तो उसके अंदर हम कौन कौन से जो सोर्सेज से करंट अफेयर्स को पढ़ाने वाले, कौन कौन से जो सोर्सेज हैं उससे हम करंट अफेयर्स को पढ़ाने वाले हैं। तो बहुत ही ऑथेंटिक क्यूरेटेड सोर्सेज हैं। कौन, आप चाहे हम द हिंदू की बात करें या इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, तो सिर्फ इन चीज़ों को यूज नहीं करने वाले हैं, हम बहुत ऑथेंटिक जो सोर्सेज हैं उनको यूज करने वाले हैं। तो अगर मैं समझने की कोशिश करूं कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हम यूज करने वाले हैं, कंटेंट इज क्यूरेटेड फ्रॉम ऑथोरिटेटिव एंड यूपीएससी रिलेवेंट सोर्सेज होगा। तो हम पहले द हिंदू से आपके करंट अफेयर्स का सोर्स होगा, फिर आपका इंडियन एक्सप्रेस से होगा, पीवाईबी से होगा, डाउन टू अर्थ से होगा, योजना एंड कुरुक्षेत्र से होगा, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से होगा, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस एंड ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है, ये जो आपके होंगे सोर्सेस होंगे। और जितना भी कंटेंट होगा फिल्टर किया जाए, एनालाइज किया जाए, रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, हम क्वालिटी के ऊपर बिलीव नहीं करते, हम क्वांटिटी के ऊपर बिलीव नहीं करते, हम क्वालिटी के ऊपर बिलीव करते हैं। तो ये आपका जितना भी करंट अफेयर्स का कोर्स होगा वो क्वालिटी बेस्ड होगा। और कौन कौन से इतने सारे जो सोर्सेस हैं हम यूज करने वाले, हम इस तरह से कंसोलिडेट करेंगे कि आपके प्रीलिम्स में इन चीज़ों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एएस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में जितने भी आपसे एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएं वो सारे आपके फंसने वाले हैं। करंट अफेयर्स के जो प्रोग्राम है उसमें प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर। आगे आ जाइए।
कंसाइज प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल। कंसाइज और प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्या होगा, जो स्टडी मटेरियल होगा, स्टूडेंट को मिलेगा क्या क्या इसमें। इस कोर्स के अंदर स्टूडेंट को मटेरियल क्या क्या मिलेगा और इस कोर्स के अंदर स्टूडेंट को क्या क्या मिलने वाला है, स्टूडेंट्स को मिलने क्या वाला है इस कोर्स के अंदर, बताइए गाइस मेरे चैट बॉक्स में बताइए। आखिर स्टूडेंट को इस कोर्स के अंदर मिलने क्या क्या वाला है। अगर मैं देखने की कोशिश करूं कि आखिर स्टूडेंट को क्या क्या मिलने वाला है, स्टूडेंट को मंथली करंट अफेयर्स नोट मिलेगा, प्रीलिम्स फोकस्ड होगा और क्लास हैंडआउट्स मिलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट भी विल बी शेयर्ड स्टूडेंट प्रायर टू ईच क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड इफेक्टिव क्लासरूम एंगेजमेंट और प्रीलिम्स मिनी टेस्ट होगा, शॉर्ट टेस्ट कंपोजिंग 15 क्वेश्चन विल बी शेयर्ड प्रायर टू द लाइव क्लास से पहले आपको 15 प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे और सब्जेक्ट स्पेसिफिक फुल लेंथ टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच सब्जेक्ट। द डिटेल शेड्यूल विल बी शेयर्ड सेपरेटली। ऑल मटेरियल क्या होगा आपका, अपडेटेड होगा, कॉन्साइज होगा, स्ट्रिक्टली एग्जाम रिलेवेंट होगा। तो क्या होगा, कॉन्साइज होगा और स्ट्रिक्टली एग्जाम रिलेवेंट होगा और कैसा होगा, अपडेटेड होगा। प्रोग्राम डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पर गाइस। प्रोग्राम, आखिर ये प्रोग्राम की डिटेल्स क्या है, प्रोग्राम डिटेल देख लेते हैं। व्हाट इज द डिटेल ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम डिटेल क्या है दोस्तों, कोर्स क्या है, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए है। जो एज करंट अफेयर्स प्रोग्राम है सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स जो 2026 देने जा रहे हैं उनके लिए 1 जनवरी 2026 से 1 मई 2026 तक करंट अफेयर्स कवर हुआ। कब से, 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी, सॉरी यहाँ पर 25 होगा, 1 जनवरी 2025 से 1 मई 2026 तक करंट अफेयर्स क्या होगा, कवर किया जाएगा। टोटल क्लासेस कितनी होंगी, 68 होंगी। क्लास पर वीक कितनी क्लासेस होंगी, 4 क्लासेस पर वीक होंगी और क्लास ड्यूरेशन कितना होगा, 2 घंटे से 3 घंटे की पर क्लास होगी। मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन लाइव क्लासेस। मीडियम क्या रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश होगा। अब ये जो कोर्स है किन को ज्वाइन करना चाहिए, किस किस को ये कोर्स गाइस ज्वाइन करना चाहिए, ये जो कोर्स है किसको ज्वाइन करना चाहिए, ये कोर्स ज्वाइन किसको करना चाहिए, ये कोर्स जो ज्वाइन करना चाहिए उन एस्पिरेंट को ज्वाइन करना चाहिए जो क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं करंट अफेयर्स को, करंट अफेयर जो पढ़ रहे हैं, जो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं करंट अफेयर्स को, लेकिन वो मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कन्वर्ट करंट अफेयर्स इनटू द मार्क्स। और उन बच्चों को ये ज्वाइन करना चाहिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स दे दिया, बहुत बार प्रीलिम्स दे दिया, लेकिन उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है। अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है इसका मतलब उनका कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में मिसिंग है। तो क्या है, कैंडिडेट मिसिंग प्रीलिम्स कट ऑफ ड्यू टू द एमसीक्यू एक्यूरेसी। एमसीक्यू एक्यूरेसी की वजह से भी अगर वो क्या है, वो कट ऑफ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट क्या चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर वे में, कंसोलिडेटेड वे में करंट अफेयर्स का प्रोग्राम चाहते हैं या करंट अफेयर्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी स्टूडेंट सीकिंग स्ट्रक्चर एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर सिस्टम, वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बहुत सारे बच्चे क्या हैं, अगर 30 से ज़्यादा मार्क्स चाहते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट 30 से ज़्यादा मार्क्स चाहते हैं, वो भी इस करंट अफेयर्स के प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एस्पिरेंट एमिंग 30 से ज़्यादा मार्क्स इन करंट अफेयर्स। और ये जो प्रोग्राम है स्पेशली उन एस्पिरेंट के लिए है जो 2026 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, उनके लिए ये रामबाण साबित हो सकता है। तो उनको तो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए इस करंट अफेयर्स के प्रोग्राम को। तो हमने सारी चीज़ें इसमें बताने की कोशिश की
कि आखिर ये प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा, आखिर ये प्रोग्राम चलेगा कैसे, और ये किन बच्चों को इनरोल करना चाहिए, और कितनी क्लासेस होंगी इसके अंदर। पर वीक 4 क्लासेस होंगी। 1 जनवरी 2025 से 1 मई 2026 तक करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा। 68 क्लासेस होंगी इसके अंदर, और सारी चीज़ें, ये प्रोग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हमने सारी चीज़ें इसमें बताने की कोशिश करी। तो ये हमारा आज का ओरिएंटेड क्लास था। कल से हम मेन क्लासेस की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कल जो हमारी क्लास होगी, हम उसमें पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर पॉलिटी से में जो जो इशू होंगे वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये क्लास हमारी जो है प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, प्रीलिम्स से रिलेटेड है। तो 2026 का जो प्रीलिम्स देने जा रहे हैं गाइज, उनके लिए वो लोग तैयार रहें। कल हमारी जो है मेन पहली क्लास होगी पॉलिटी की क्लास। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो सी यू टुमारो, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ कल मिलते हैं। जब तक स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग एंड स्टे फोकस।